बेटा विकास, पिछले 2 दिन से हमारे घर में राशन नहीं है। तू तो जानता है ना, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है और उनकी दवाई भी लानी है। हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन माँ, आप जानती तो है ना कि मेरी नौकरी 2 दिन पहले ही छूटी है। अभी सैलरी आने में 15 दिन और लग सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। इस तरह विकास अब अपने घर के बाहर की तरफ चला जाता है और राशन वाले के पास जाकर उससे उधार राशन मांगता है। भैया, आज के राशन के पैसे मैं तुम्हें 15 दिन के बाद दे दूंगा। वो क्या है ना, 15 दिन के बाद मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, तब मैं तुम्हारा पिछला बकाया भी क्लियर कर दूंगा। इस तरह विकास राशन उधार लेकर अपने घर आता है। जहाँ एक तरफ विकास के घर में खाने को राशन नहीं था, तो वहीं प्रीति अपने घर में विकास के बारे में बताती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे मैं तेरी शादी कैसे घर में कैसे कर दूं जो भीख मंगा हो? लेकिन माँ, मैं विकास से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो है विकास। अगर मेरी शादी विकास से नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कंवारी रहूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम विकास से शादी कैसे करती हो। अगर तुमने जबरदस्ती विकास से शादी की ना, तो भूल जाना कि तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में मुझे कोई पनाह देगा भी या नहीं। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ विकास से, क्योंकि मैंने विकास से उसके पैसे या उसकी जात देखकर प्यार नहीं किया था। और हाँ, नहीं चाहिए मुझे आपकी जायदाद या नाम। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं विकास से ना सिर्फ प्यार करती हूँ, बल्कि मैंने उससे शादी भी कर ली है, वो भी कोर्ट मैरिज। इसलिए अब आप में से कोई भी हम लोगों को अलग नहीं कर सकता। ना बोलकर प्रीति अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपना सामान पैक करती है और पहुंच जाती है विकास के घर, जहां विकास के घर में खाने को राशन नहीं था। तो वहीं जब विकास अपने दरवाजे पर प्रीति को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। प्रीति, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? हाँ विकास, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमने एक दूसरे से शादी भी की है। और तुम्हें पता है, मैंने अपने माँ बाबा को हमारे बारे में बताया, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं मान रहे। इसीलिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर खुद को तुम्हारे हवाले करने आई हूँ। लेकिन प्रीति। विकास कुछ बोल पाता उससे पहले ही विकास की माँ सुनीता दरवाजे पर आती है और अपने दरवाजे पर एक लड़की को देखकर वो विकास से सवाल करती है। विकास, ये कौन है? सुनीता के इस सवाल को सुनकर प्रीति सुनीता को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर विकास की माँ हैरान हो जाती है। पर विकास घर का इकलौता लड़का था और उसी ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी, और अगर विकास ने किसी लड़की का चयन किया है तो वो अच्छी ही होगी। ये सोचकर सुनीता उसे अपना लेती है, जिसके बाद सुनीता उसका गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर ले आती है। लेकिन घर में आने के बाद प्रीति को पता चलता है कि उसके ससुराल में तो राशन ही नहीं है। मुझे नहीं पता था विकास कि तुम्हारे घर में राशन के भी पैसे नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम साथ में मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं बहू, हम तुझसे पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि तूने वैसे ही अपना घर परिवार छोड़ दिया है, और अगर तूने अपने ससुराल में जरा सी भी पैसों की मदद की तो लोग कहेंगे कि लालच में आकर अपने बेटे की शादी मैंने तुमसे करवाई है। माँ जी, लोगों का तो काम ही होता है बोलना। अगर आप लोगों की बात सुनती रही तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इतना बोलकर प्रीति अपना क्रेडिट कार्ड विकास को दे देती है और राशन लाने के लिए कहती है, लेकिन विकास उस क्रेडिट कार्ड को लेने से मना कर देता है। देखो प्रीति, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए तुम्हारा और इस घर का खर्च उठाना मेरा फर्ज है। मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता, ये तुम अपने पास संभाल कर रखो, क्या पता आगे काम आ जाए। विकास की बात सुनकर अब प्रीति भी उदास हो जाती है, तो वहीं सुनीता भी अपने गहने विकास को दे देती है और बेटा विकास, ये मेरे कुछ गहने हैं, तू इन्हें बेचकर घर में राशन ले आ, साथ ही अपने पिता के लिए दवाई भी ले आना। इस तरह विकास अपनी माँ के गहनों को बेचकर घर में राशन भरवाता है। लेकिन ये सब देखकर प्रीति को जरा भी अच्छा नहीं लगता, और ये सब देखकर प्रीति खुद से कहती है, मेरे ससुराल में महीने भर का तो दूर, एक दिन का भी राशन नहीं है, और इस घर में एक राशन और दवाई के लिए मेरी सास अपने गहने बेच रही है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माफ करना माँ जी, आपने मुझे इस घर में अपने पैसे देने के लिए मना किया है, पर इस घर की ये गरीबी मुझसे और नहीं देखी जाएगी। पर बहू, हम और कर भी क्या सकते हैं? आप नहीं कर सकती, पर मैं तो कर सकती हूँ ना।
मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। प्रीति अब ठान लेती है कि वो अपने ससुराल वालों की मदद करेगी और अगले ही दिन वो सुनार के पास जाकर अपनी सेविंग में से अपनी सास के जेवरात को छुड़वा लेती है और अपने घर में साल भर का राशन भरवा देती है। और घर में साल भर का राशन देखकर, बहू मैंने तुझे मना किया था कि तू अपने पैसों से कुछ नहीं लाएगी इस घर में, फिर तूने ये साल भर का राशन क्यों भरवाया? और इतना सारा राशन हम रखेंगे कहाँ? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू की कमाई खा रही है सुनीता। माँ जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने ससुराल को खाने के लिए तरसता नहीं देख सकती हूँ। बाबूजी की तरफ देखिए, वो कितने लाचार हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाबूजी का सही से इलाज करवा सके, और अगर इसमें मैंने अपने पति की थोड़ी मदद कर दी तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बहू हमें तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए थी। अरे लोग क्या कहेंगे? अमीर बहू ने साल भर का राशन गरीब ससुराल में भरवा दिया। देख बहू, वैसे ही हम बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये सब करके तू हमें और मुसीबत में मत डाल। दोनों सास बहू की बात सुनकर अब विकास अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ बुरा मत मानना, लेकिन प्रीति ने जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। अरे अब वो इस घर की इज्जत होने के साथ साथ बहू भी है, और एक बहू होने के नाते उसका ये फर्ज भी है कि वो इस घर में अपनी राय और विचार रख सके। और अगर उसने अपने ससुराल की मदद कर भी दी तो इसमें बुराई क्या है? बेटे और बहू के काफी समझाने के बाद सुनीता भी मान जाती है, लेकिन अब भी वो अपनी अमीर बहू के लाए हुए राशन को इस्तेमाल नहीं करती, जिसे देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। और एक बार फिर प्रीति अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी आपको ऐसा लगता है ना कि जो मेरे पैसे थे वो मेरे मायके वालों के थे? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए और अपने दिलो दिमाग में सबसे पहले ये बेकार की बातें निकाल दीजिए कि ये राशन मैंने अपने मायके के पैसों से भरवाया है। यहाँ ये मेरी सेविंग के पैसे लगे हैं जो शादी से पहले मैंने अपने बुरे समय के लिए जोड़े थे। और हाँ, मैं एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की हूँ और अब इस घर में ना केवल विकास कमाने वाले होंगे बल्कि मैं भी इस घर के लिए कमाऊंगी और घर संभालूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम ये सारा राशन अंदर रखवा दो। इस तरह प्रीति अगले ही दिन से इंटरव्यू देना शुरू करती है और बहुत जल्द प्रीति एक इंटरव्यू क्रैक कर जाती है और उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। और वहीं अब विकास की भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग चुकी थी और इस तरह अब दोनों ही पति पत्नी मिलकर घर का खर्चा और पिता का इलाज करवा रहे थे। अपनी बहू का स्ट्रगल देखकर सास भी अब उसके साल भर के लाए हुए राशन को अपना लेती है और अब उसे ही इस्तेमाल करती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जब प्रीति के माता पिता को ये पता चलता है कि अब उसकी बेटी ने अपने ससुराल वालों के साथ तरक्की की है, तो उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके गरीब ससुराल आते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी बेटी एक गरीब परिवार में जाएगी तो ना जाने उसका कैसा गुजारा होगा। लेकिन आज मुझे तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक गरीब ससुराल में एक अमीर बहू ने साल भर का राशन भरवा कर तूने अपने और अपने ससुराल वालों का नाम रोशन किया है। हाँ बेटा, और हमें माफ कर देना क्योंकि हमने तुम्हें गलत समझा था। इस तरह प्रीति अपने माता पिता को भी माफ कर देती है और एक गरीब परिवार और अमीर परिवार के बीच की दुनिया खत्म हो जाती है। और इस तरह एक गरीब ससुराल में अमीर बहू आकर अपने गरीब ससुराल वालों के लिए साल भर का राशन भरवाती है।